Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. Now we come up with a new chapter of your GK book. I am hoping that the previous chapters is clear to you. Yes? All the previous chapters clear to you? Are you liking all these GK classes? I am hoping so that you like all the classes. Okay? And you also revise all the previous classes also. So, in today's class, we will move on a new chapter of your GK book. And the name of the chapter is Saving Your Ecology. ठीक है, इट्स मीन सेविंग आवर इन्वायरमेंट. इससे हम कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ देखने वाले हैं इसमें. तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे आपको दे रखे हैं कुछ, यहाँ पे 2 पेज का चैप्टर है. इसमें कुछ यहाँ पे आपने फिलअप्स करने हैं. ठीक है, आपको पता, मैंने बता दी ना, डाउन मतलब ऐसे में फिल होगा और अक्रॉस मतलब ऐसे में फिल होगा वो नाम. ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग दे रखे है. जैसे फर्स्ट का जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे जो हम वर्ड फिल करेंगे वो आपने यहाँ फिल करना है फर्स्ट नंबर पे. ठीक है, सेकंड पे जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ आएगा. इसके काउंटिंग लिखी हुई है सबके आगे, देख रहे हो. थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो आप यहाँ लिखोगे. फोर्थ नंबर पे जो आप पढ़ रहे हो वो कहाँ लिखोगे? फोर्थ नंबर लिखा है ये, जी से कोई नाम होगा, यहाँ लिखोगे. फिफ्थ नंबर पे यहाँ लिखोगे. ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ नहीं लिख रहे, हम सीधा यहीं लिख देंगे. आप लोग खुद से अपने इस बॉक्सेस में लिखोगे. ठीक है, समझ गए ना क्या करना है इसमें. फिफ्थ के बाद 6 कहाँ लिखा है? 6 तो ऐसे लिखा है अक्रॉस में, तो आपने ऐसे लिखना पड़ेगा जो एच से नाम शुरू हो जिसका. ठीक है, सो दिस इज दैट. ओके, इतना तो समझ में आया सबको क्या करना है. चलिए फिर अब शुरू करते हैं. हम इसको रब करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. पहले बता देती हूँ, थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है तो ऐसे वर्ड्स चूज करना जो थोड़े बहुत इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो. तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं. नंदना शिवा एनजीओ, फिल इन द ब्लैंक, सपोर्टर्स बायोडाइवर्सिटी. कौन से, किसकी सपोर्टर्स थी ये, पहले वो लिख लेते हैं. नव धनिया, सपोर्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग. देखिए किस किस चीजों में थी. बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, फार्मर्स राइट्स एंड सीड सेविंग. शी इज द ऑथर ऑफ मोर देन 20 बुक्स, हैज बीन रिटन इन मल्टीपल अवार्ड ऑल्सो. शी इज गेटिंग, वंदना शिवा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 6 नंबर पे अब जो आएगा, 6 नंबर यहाँ लिखा है ना, तो ये 6 नंबर पे यहाँ फिल होगा, ये एच से जो नाम शुरू हो रहा है. ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ 6 नंबर पे क्या लिखा? अ कार दैट रन्स ऑन मोर देन वन काइंड ऑफ फ्यूल. देख रहे हो, ऐसी कार जो एक से ज्यादा फ्यूल पे रन हो, उसे हाइब्रिड कार बोलते हैं. सुना है होगा ये हाइब्रिड, आज के टाइम पे चल रही है हाइब्रिड कार. हाइब्रिड कार. ओके, ठीक है, जो एक से ज्यादा फ्यूल, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से भी चल जा रही है, वो पेट्रोल से भी चल जा रही है, इस तरीके से. नेक्स्ट 7th, सुंदरलाल भगुना is a noted environmentalist famous for leading anti-dam movement. He has been also fighting deforestation in Himalayas. He is also in Indian, कौन से मूवमेंट में ये रहे हैं? चिपको मूवमेंट. ऑफ कोर्स जो उत्तराखंड साइड चिपको मूवमेंट हुआ था ट्रीज को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ना, चिपको मूवमेंट. ओके, जो 8th वाला है ना बच्चों, इसमें कोई और भी ऑप्शन आ सकता है, बट यहाँ पे ना देखो 8th वाले में ना शुरू ही ऑप्शन हो रहा है टी से, तो हमने कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो टी का यूज हो. ठीक है, तो नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज, क्लाइमेट कैसा होता है नियर द इक्वेटर, तो इसमें टी से आप टेम्परेचर तो नहीं लिख सकते, टी से आप टेम्परेट लिख सकते हो, पर टेम्परेट इक्वेटर के पे ऐसा क्लाइमेट होता नहीं है. टेम्परेट हमें पता है ना, क्लाइमेट जो आपके इक्वेटर साइड बहुत वार्म होता है ना, इसको हम बोल सकते हैं ट्रॉपिकल. वहां के अगर हम रियल देखें, हम इससे लिखते हैं, यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ना बच्चों इक्वेटर में, वो होता है ट्रॉपिकल. 1 2 3 4 5 6 7 8 में फिल हो पा रहा है ये. लेट्स चेक. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसमें कुछ तो दिक्कत है, मे बी समथिंग इज मिसिंग, बट यहाँ पे हमें इतना गारंटी लेनी है कि जो ट्रॉपिकल के एरिया के साइड का क्लाइमेट है, वो जो ट्रॉपिकल एरिया मतलब इक्वेटर के साइड का क्लाइमेट है, वो बहुत गर्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट 11th नंबर पे क्या लिखा? फिल इन द ब्लैंक. इट इज अ परमिटेड दैट गिवन अ कंपनी और अ कंट्री द राइट टू एमिट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जो इंडस्ट्रीज होती है उनको अपने मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे रिलीज करनी होती है, तो कंपनी के पास कौन सा राइट उनको लेना होता है अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर इन्वायरमेंट में रिलीज करनी है तो उनको एक लेना होता है परमिट, जिसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट 12th, द अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल, सॉइल की अपर पोर्शन के बारे में बात हो रही है। सो द अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल यूजुअली डार्क इन कलर, उसका कलर होता है डार्क, and rich in organic materials when it is most in the earth biodiversity soil activity occur it is। तो किस लेयर के बारे में बात हो रही है, टॉप में है तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल ही होगी जो बहुत फर्टाइल होती है, तो इस सॉइल का नाम है बच्चों टॉप सॉइल। ठीक है, तो अभी हमने सारे के सारे अक्रॉस वाले फिल कर लिया, अब हम डाउन वाले फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट नंबर पे द पासिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन एनिमल। देखिए न्यूट्रिएंट्स का पास होना, एनिमल से प्लांट में जाना, प्लांट से अनदर प्लांट में जाना, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन नहीं बोलते, जैसे प्लांट्स को खाया पहले एनिमल्स ने, उस एनिमल को खाया किसी दूसरे एनिमल ने, दूसरे एनिमल को खाया तीसरे एनिमल ने, है ना, और कुछ ऐसा होता है कि वो उस एनिमल्स को ह्यूमंस भी खा जाते हैं, तो ये एक फूड चेन बनी हुई है। दिस इज नोन एज फूड चेन। थर्ड, ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री थी एंड अ बुक, कौन सी थी ये बच्चों, ये बुक का नाम ए अल जॉर्ड, ये एक बुक है। ठीक है, जिसका नाम है इन कन्वेंशनल ट्रूथ रिकॉर्ड्स द एफर्ट्स मेड बाय द फॉर्मर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ए एल जॉर्डन ने लिखी गई। नेक्स्ट फोर्थ, Chegwan Norfin is a civil engineer from Ladakh who has credited with the helping of farmer in the area to build artificial, क्या आर्टिफिशियल इसने बिल्ड किया था, इसने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बिल्ड कर लिया था बेटा, आर्टिफिशियल ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट, इन 2012 इंडिया ज्वाइन द, 2012 में इंडिया ने क्या ज्वाइन किया था, एक एग्रीमेंट जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल ये बेटा क्या काम करता है ना, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये दो ऐसे एग्रीमेंट है जो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करते हैं। क्या कम करते हैं बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, तो ये कैसा है, क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इट इज इंपॉर्टेंट, बट आई एम टेलिंग दैट दिस इज इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो नेक्स्ट इज 9th वाला, द टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स। तो इसको डीकंपोजर बोलते हैं, जो हमारे सॉइल में अगर छोड़ दें तो हमारी सॉइल फर्टाइल बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजर, डीकंपोजर्स। नेक्स्ट लास्ट, फिल इन द ब्लैंक, एनर्जी इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन फ्यूल एनर्जी, जो बहुत है, कौन सी एनर्जी है हमारी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई एम होपिंग दैट ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। यस, सेविंग आवर इकोलॉजी इज क्लियर। यस, so that's all about this class. I will meet you in your next class, in your with next week with a new chapter. तब तक के लिए thanks for watching.